मेरे रीबर्थ के बाद एक अजीब चीज हुई थी। मेरी माँ मेरी हर सोच सुन सकती थी, लेकिन उस समय मुझे खुद इस बात पर यकीन नहीं था। मुझे बस इतना पता था कि मैं वापस आ चुका हूँ, उसी घर में, उसी फैमिली में, उसी नर्क में जहाँ मेरी पिछली जिंदगी में मेरे अपने पिता ने मुझे मार डाला था। मेरा नाम कॉन्ग मिनजुन है, सियोल की कॉन्ग फैमिली का सबसे छोटा बेटा। बाहर से हम एक परफेक्ट फैमिली थे। हमारी कंपनी स्टॉक मार्केट में छाई रहती थी, देश भर में हमारे होटल्स थे और मीडिया तक पर हमारा असर था। मेरे पिता पार्क दोयुन सबकी नजर में एक आदर्श बिजनेसमैन और परफेक्ट फैमिली मैन थे, लेकिन सच ये था कि उस मुस्कान के पीछे एक ऐसा इंसान छिपा था जो अपने फायदे के लिए किसी की भी जिंदगी खत्म कर सकता था। मेरी माँ हान सियोयून इस एम्पायर की असली ताकत थी। कंपनी शुरू दादाजी ने की थी, लेकिन उसे एम्पायर बनाने वाली वही थी। उनकी इंटेलिजेंस, डिसिप्लिन और डिसीजन मेकिंग इतनी स्ट्रांग थी कि बोर्ड मेंबर्स तक उनसे डरते थे। लेकिन उनकी एक कमजोरी थी, उनका दिल। वो दूसरों का दर्द देखकर जल्दी पिघल जाती थी और मेरे पिता ने पूरी जिंदगी उसी कमजोरी का इस्तेमाल किया। हम 3 भाई थे। सबसे बड़े कॉन्ग जिसुंग, फ्यूचर हेयर, काम, इंटेलिजेंट, बॉर्न लीडर। दूसरे कॉन्ग तैयून, थोड़े केयरलेस, खाने पीने के शौकीन, लेकिन दिल से बहुत अच्छे। और फिर मैं मिनजुन, सबसे छोटा, जो हर चीज नोटिस करता था और सवाल पूछता था। शायद इसी वजह से सबसे कम पसंद किया जाता था। बचपन में सब ठीक था। माँ मुझे ऑफिस ले जाती थी, जिसुन भाई चेस सिखाते थे, तैयून भाई गिफ्ट्स लाते थे। पिता कभी कभी मुझे कंधे पर बैठाकर कहते थे, एक दिन तुम फैमिली का प्राइड बनोगे। तब मुझे लगता था कि मैं लकी हूँ। मुझे क्या पता था कि वो सब सिर्फ एक एक्ट था। फिर एक दिन बारिश हो रही थी, मैं डोर खुला, मेरे पिता अंदर आए और उनके पीछे एक लड़की खड़ी थी। भीगे बाल, फटे कपड़े, कांपते हाथ, आंखों में आंसू। उसका नाम था यूना। पिता ने कहा कि ऑर्फनेज में इसके साथ बहुत बुरा होता था, इसलिए वो इसे छोड़ नहीं पाए। माँ का दिल तुरंत पिघल गया। यूना ने कहा, अगर आप लोग नहीं चाहते तो मैं वापस चली जाऊंगी। बस वहीं सब बदल गया। माँ ने उसे गले लगा लिया, अब से तुम यहीं रहोगी। उस रात मैंने पहली बार अपने पिता को अकेले बैठकर मुस्कुराते देखा। वो खुशी नहीं थी, वो जीत थी। शुरू में यूना परफेक्ट थी, सबके सामने स्वीट, केयरिंग, इनोसेंट, लेकिन जैसे ही हम अकेले होते उसका चेहरा बदल जाता। धीरे धीरे घर बदलने लगा, सब उसका हो गया और मैं पीछे छूट गया। फिर छोटे छोटे एक्सीडेंट्स शुरू हुए, बुक्स फटती, चीजें गायब होती और ब्लेम मुझ पर आता। एक दिन माँ की वॉच मेरे बैग से मिली। मैंने नहीं लिया था, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। उस दिन माँ ने पहली बार मुझे थप्पड़ मारा। दर्द से ज्यादा भरोसा टूट गया। उसी दिन मुझे समझ आया, यूना सिर्फ मेरी जगह नहीं ले रही थी, वो मुझे मिटा रही थी। साल गुजरते गए। जिसुंग भाई विदेश गए मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए। वापस लौटते वक्त उनका कार एक्सीडेंट हुआ और दोनों लेग्स बैडली इंजर्ड हो गई। डॉक्टर्स बोले रिकवरी मुश्किल है। मॉम टूट गई, लेकिन मेरे पिता शोल्डर पकड़कर बोले कि वो सब संभाल लेंगे। तैयून भाई और ज्यादा जंक फूड और गेमिंग में डूब गए। मेरे पिता हमेशा कहते कि रिच एयर्स को मेहनत की जरूरत नहीं होती। मैं बड़ा हो रहा था, लेकिन फैमिली से दूर होता जा रहा था। सिर्फ ओल्ड बटलर मिस्टर चॉय कभी कभी क्वाइटली मुझे खाना भेजते और कहते कि कुछ लोग मुस्कुराते हुए भी दांत दिखाते हैं। फिर एक रात सब बदल गया। मैं पानी लेने नीचे गया तो स्टडी रूम की लाइट ऑन थी। डोर थोड़ा खुला था। अंदर मेरे पिता फोन पर थे। उन्होंने कहा कि यूना के अडॉप्शन पेपर्स जल्दी प्रोसेस करवाओ। फिर हंसकर बोले कि सियोयोन इमोशनल फूल है, कुछ महीनों में शेयर्स ट्रांसफर करा लूंगा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर उन्होंने कहा कि मिनजुन प्रॉब्लम बन सकता है, लेकिन बच्चे जल्दी चुप हो जाते हैं। तभी मुझसे गलती से वॉज गिर गया। आवाज हुई, डोर खुला। वो बाहर आए और मुझे देखकर मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, इतनी रात को क्या कर रहे हो? मैं भागा, सीढ़ियां चढ़कर टेरेस तक पहुंचा। बारिश हो रही थी। मैं रोते हुए चिल्लाया कि मैं सब मॉम को बता दूंगा। वो धीरे धीरे मेरे पास आए, मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोले कि मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ। फिर एक हल्का सा पुश दिया और मैं नीचे गिर गया। आखिरी बार मैंने उन्हें देखा। चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था, लेकिन मौत अंत नहीं थी। मैं अपने फ्यूनरल में घोस्ट की तरह मौजूद था। मॉम टूट कर रो रही थी। जिसुंग भाई व्हील चेयर पर स्टोन फेस बैठे थे। तैयून भाई पहली बार सोबर थे। यूना ब्लैक ड्रेस में आंसू बहा रही थी और मेरे पिता सबको कंसोल कर रहे थे। मैं चीखता रहा, लेकिन कोई सुन नहीं सकता था। महीनों तक मैं उसी घर में भटकता रहा और सच्चाई देखता रहा। मेरे पिता एक सीक्रेट अपार्टमेंट जाते थे जहाँ एक औरत रहती थी। वो लग्जरी लाइफ जी रही थी। यूना उसे मॉम बुलाती थी और मेरे पिता को डैड। तब मुझे समझ आया कि यूना कोई ऑर्फन नहीं थी, वो मेरे पिता की इललेजिटिमेट डॉटर थी। अडॉप्शन ड्रामा स्क्रिप्टेड था। जिसुंग भाई का एक्सीडेंट अरेंज था। तैयून भाई को जानबूझकर यूजलेस बनाया गया और मुझे इसलिए मारा गया क्योंकि मैंने सच सुन लिया था। मैं हर रात सिर्फ एक चीज मांगता था, एक मौका। फिर एक दिन सब कुछ व्हाइट हो गया। मैंने आंखें खोली तो मैं अपने पुराने बेडरूम में था। छोटे हाथ, छोटा शरीर, वही कार्टून क्लॉक, वही रूम। कैलेंडर देखा तो वही दिन था जिस दिन यूना पहली बार घर आने
आने वाली थी। मैं मिरर के सामने भागा। मैं फिर बच्चा था। मैं वापस आ चुका था। नीचे से मेन डोर खुलने की आवाज आई। मेरे पिता की फेमिलियर वॉइस गूंजी कि देखो वो किसे लाए हैं। मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरा। वहाँ वही चेहरा था, वही नकली आंसू, वही कांपते हाथ, वही इनोसेंट एक्सप्रेशन, यूना। मेरे अंदर पुरानी मौत की याद जल उठी। मॉम उसकी तरफ बढ़ी। मैंने मन में कहा कि यही वो पल है जहाँ सब शुरू हुआ था। और तभी मॉम अचानक रुक गई। उन्होंने इधर उधर देखा, फिर सीधा मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में कंफ्यूजन था। मैं जम गया। क्या उन्होंने मेरी सोच सुनी? यूना ने कांपती आवाज में कहा कि अगर वो लोग नहीं चाहते तो वो वापस चली जाएगी। मैंने मन में कहा कि झूठी, पिछली जिंदगी में भी यही लाइन बोली थी। मॉम का चेहरा बदल गया। उन्होंने यूना का हाथ छोड़ा और मेरी तरफ देखने लगी। फादर तुरंत बोले कि बच्ची ट्रॉमेटाइज्ड है। मैंने मन में कहा ट्रॉमा नहीं, ट्रेनिंग है। इस बार मॉम ने मेरे पिता को भी अजीब नजरों से देखा। मुझे यकीन हो गया कि वो सचमुच मेरी सोच सुन सकती हैं। मैंने तुरंत फैसला किया कि अगर ये गिफ्ट मिला है तो मैं इसे वेस्ट नहीं करूंगा। यूना ने मौका देखकर मुझे ब्रदर कहकर गले लगाना चाहा। मैंने मन में कहा अभी ये सिंपैथी गेन करेगी, फिर सीढ़ियों से गिरकर ब्लेम मुझ पर डालेगी। कुछ देर बाद फादर ने कहा कि मैं यूना को उसका रूम दिखा दूं। हम सीढ़ियों की तरफ बढ़े। जैसे ही आधे रास्ते पहुंचे, यूना अचानक चीखी और खुद नीचे गिर गई। वो जमीन पर बैठकर रोने लगी कि मैंने उसे धक्का दिया। फादर लाइटनिंग स्पीड से दौड़े और मुझे डांटने लगे। पिछली जिंदगी में यहीं से मेरी पिटाई शुरू हुई थी, लेकिन इस बार मॉम नीचे आई। उन्होंने यूना को देखा, फिर मुझे, फिर अचानक एक जोरदार थप्पड़ यूना के गाल पर मारा। पूरा हॉल गूंज उठा। यूना शॉक में जम गई। मॉम चिल्लाई कि झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई। उन्होंने साफ देखा कि वो खुद गिरी थी। फिर दूसरा थप्पड़ पड़ा। मेरे पिता तक स्टोन हो गए। यूना रोने लगी। फादर बीच में आए, लेकिन मॉम ने पहली बार उन्हें भी रोक दिया। उन्होंने कहा कि आज से कोई भी मेरे बेटे पर झूठा इल्जाम नहीं लगाएगा। मैंने मन में कहा कि पहली बार आपने मेरा साइड लिया है। मॉम की आंखों में गिल्ट आ गया। उन्हें शायद मेरी पिछली जिंदगी की फीलिंग्स सुनाई दे रही थी। उस दिन डिनर टेबल पर पहली बार साइलेंस था। यूना एक्टिंग कर रही थी। फादर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मॉम कोल्ड थी। जीसुंग भाई विदेश से वीडियो कॉल पर थे। यूना ने रोकर सिंपैथी लेनी चाहिए। मैंने मन में कहा यही वही स्नेक है जिसने फ्यूचर में तुम्हारी जिंदगी रूइन करनी है। जीसुंग भाई अचानक सीरियस हो गए। उन्होंने स्क्रीन के उस पार यूना को घूरा। शायद उन्हें भी कुछ फेंटली सुनाई दिया था। अगले कुछ दिनों में घर की डायनामिक्स बदलने लगी। मॉम ने कंपनी अफेयर्स में दोबारा इंटरेस्ट लेना शुरू किया। वो पहले फादर पर ट्रस्ट करके बहुत कुछ छोड़ चुकी थी। अब उन्होंने अकाउंट्स, शेयर ट्रांसफर्स, लीगल पेपर्स सब चेक करवाना शुरू कर दिया। फादर परेशान होने लगे। यूना बार बार मॉम को खुश करने की कोशिश करती, लेकिन कोल्ड रिस्पॉन्स मिलता। मैंने हर मौके पर सोच समझकर वही सोचा जो उन्हें जानना चाहिए था। मैं खुलकर बोल नहीं सकता था क्योंकि रीबर्थ का सच डेंजरस था, लेकिन थॉट्स मेरा वेपन बन चुके थे। कुछ हफ्तों बाद एल्डर ब्रदर जीसुन वापस आए। वो व्हील चेयर पर थे। यूना उन्हें वेलकम करने दौड़ी, उनकी तारीफ करने लगी, शोल्डर मसाज देने लगी। पिछली जिंदगी में वो इसी तरह उनका ट्रस्ट जीत चुकी थी। मैंने मन में कहा अगर भाई को पता चल जाए कि उनके एक्सीडेंट के पीछे फादर का हाथ था तो वो टूट जाएंगे। जीसुन भाई का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उन्होंने यूना का हाथ झटक दिया। फादर चिल्लाए कि वो क्या कर रहे हैं। जीसुन भाई ने सिर्फ इतना कहा कि उन्हें उससे डिस्कम्फर्ट हो रहा है, लेकिन उनकी आंखों में पहली बार फादर के लिए सस्पिशन था। मैंने प्लान जारी रखा। अगला टारगेट तैयून भाई थे। वो जंक फूड, गेमिंग और लेजीनेस में डूबे रहते थे। यूना सीक्रेटली उनके रूम में चिप्स, कोला, फ्राइड फूड पहुंचाती थी ताकि वो और बिगड़े। मैंने मन में कहा कि यही स्लो पॉइजन है जिसने पिछली जिंदगी में उन्हें कैंसर दिया था। तैयून भाई फ्रीज हो गए। उन्होंने कोला का कैन हाथ से गिरा दिया। पहली बार उन्होंने अपने खाने को डर से देखा। फिर उसी रात उन्होंने अपने कमरे का सारा जंक फूड फेंक दिया। फादर हैरान थे कि उनका सबसे इजी पपेट अचानक बदल कैसे गया। अब तीनों बेटे अलग अलग तरीकों से फादर से दूर हो रहे थे और मॉम ऑलरेडी सस्पिशियस थी। फादर ने पैनिक में कंपनी के कुछ शेयर सीक्रेटली ट्रांसफर करने की कोशिश की, लेकिन मॉम पहले से अलर्ट थी। उन्होंने लीगल टीम बुला ली। बोर्ड मीटिंग रखी गई। वहाँ पहली बार मॉम ने पब्लिकली कहा कि कुछ लोगों ने फैमिली ट्रस्ट का मिसयूज किया है। फादर ने काम बनकर एक्टिंग की, लेकिन मैं उनके माथे पर पसीना देख सकता था। उस रात यूना सीक्रेटली फादर से मिलने गई। मैं पीछे पीछे गया। डोर के बाहर खड़ा होकर मैंने उनकी बातें सुनी। यूना रो रही थी कि सब कंट्रोल से बाहर जा रहा है। फादर बोले कि अगर जरूरत पड़ी तो वो फिर से कोई एक्सीडेंट करवा देंगे। मेरी मुट्ठियां भींच गईं। मैंने मन में जोर से कहा कि मॉन्स्टर, इस बार मैं तैयार हूँ। तभी पीछे से फुटस्टेप्स आई। मॉम वहाँ खड़ी थी। उन्होंने सब सुन लिया था क्योंकि वो मेरी थॉट्स फॉलो करते हुए वहाँ आई थी। अगले दिन ब्रेकफास्ट टेबल पर तूफान आया। मॉम ने सारे सर्वेंट्स, लीगल एडवाइजर्स और दोनों भाइयों को बुलाया। फिर उन्होंने एक फाइल टेबल पर फेंकी। उसमें सीक्रेट अपार्टमेंट की फोटोज थी, मनी ट्रांसफर्स थे, यूना की बर्थ रिकॉर्ड्स थी। उन्होंने पूछा कि क्या अब भी कोई एक्सप्लेनेशन है। फादर पहली बार टूटते दिखे। उन्होंने गैस लाइट करने की कोशिश की। यही वो मोमेंट है जिसका इंतजार था। मॉम ने यूना की तरफ देखा और कहा
कहा कि सिंपैथी के नाम पर तुमने एक माँ का दिल इस्तेमाल किया। फिर उन्होंने सिक्योरिटी को बुलाकर यूना को बाहर ले जाने का आदेश दिया। यूना चिल्लाई कि वो भी विक्टिम है, शायद थोड़ी थी भी, लेकिन उसने विलिंगली दूसरों की जिंदगी बर्बाद की थी। फादर ने उसे बचाने की कोशिश की, मगर मॉम ने साफ कहा कि आज से उनका इस घर और कंपनी से कोई रिश्ता नहीं। कुछ दिनों बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। जीसुन भाई के एक्सीडेंट रिकॉर्ड्स दोबारा खुले। ड्राइवर गायब नहीं था, खरीदा गया था। मेडिकल फ्रॉड सामने आया, कंपनी एम्बेसलमेंट निकला। फादर का केयरफुली बिल्ट इमेज टूट गया। न्यूज चैनल्स पर स्कैंडल चलने लगा। वही मीडिया जो कभी उनकी तारीफ करती थी, अब उन्हें मॉन्स्टर बिजनेसमैन कह रही थी। जीसुन भाई ने रिहैब शुरू किया। सही डॉक्टर्स के साथ धीरे धीरे उनके पैरों में मूवमेंट लौटने लगी। तैयून भाई ने डाइट, एक्सरसाइज और स्टडीज शुरू की। उन्होंने पहली बार मुझे थैंक यू कहा, हालांकि उन्हें अब भी नहीं पता था कि मैं फ्यूचर जानता हूँ। मॉम अक्सर रात में मेरे रूम में बैठती और मुझे सोता हुआ देखती। एक रात उन्होंने धीरे से पूछा कि क्या मैं बहुत हर्ट हुआ था जब उन्होंने कभी ट्रस्ट नहीं किया। मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ सोने का नाटक किया, लेकिन मन में सोचा कि हाँ, बहुत। उनकी आंखों से आंसू गिर पड़े। वो सुन चुकी थी। मंथ्स लेटर फादर को सेंटेंस मिला। यूना की माँ भी इन्वेस्टिगेशन में फंसी। यूना जुवेनाइल प्रोटेक्शन प्रोग्राम में भेजी गई। जाने से पहले वो मुझसे मिली। उसने पूछा कि मैं कौन हूँ और मुझे सब पहले से कैसे पता था। मैंने मुस्कुराकर कहा कि कुछ डेड्स दूसरी जिंदगी से आते हैं। वो समझ नहीं पाई, लेकिन डर गई। घर धीरे धीरे हील होने लगा। पहली बार डिनर टेबल पर जेन्युइन लाफ्टर लौट आया। जीसुन भाई क्रचेस के साथ चलने लगे। तैयून भाई स्लिम हो रहे थे। मॉम ने कंपनी ऑफिशियली हम तीनों बेटों के ट्रस्ट